तो ये मूवी है अपने फेवरेट हीरो टोनी स्टार्क के बारे में, जो एक बिलियनर था और उसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी महारत हासिल कर लिया था और उसे इस कामों के लिए अवार्ड भी दिया जाता है, पता नहीं किसकी तरफ से। क्या बात कर रहे हैं? टोनी बहुत ही बड़ा प्ले बॉय और अयाश आदमी था, इसलिए वो ऐसे छोटे मोटे पार्टीज में नहीं जाता था, बल्कि वो कसिनो में लड़कियों के साथ अपनी शामें रंगीन कर रहा था। वहाँ से जाते वक्त एक रिपोर्टर इससे इंटरव्यू करने आती है, तो टोनी उसे अपने बेडरूम में ले जाकर प्राइवेट में ही इंटरव्यू देने लगता है। के साथ इसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी, पेपर पोर्ट्स, जिसे ज्यादा पाँव नहीं देता था क्योंकि वो बेचारी हमेशा काम पर लगी रहती थी। टोनी की अफगानिस्तान में मीटिंग थी, तो ये वहाँ जाकर मिलिट्री को अपने वेपन्स के जलवे दिखाता है। तो इसकी डील पक्की हो जाती है, लेकिन रास्ते में इस पर अटैक हो जाता है और इसे इसी के हथियार के जरिए उठा लिया जाता है। What the hell? हेल? तेरी बहन का हेल मारूं। अब उस ब्लास्ट की वजह से टोनी की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वहाँ पर मौजूद एक और साइंटिस्ट इसका इलाज करता है और इसे एक बैटरी के जरिए जिंदा रखता है। क्या? कैसे? चला जा। उस आदमी का नाम येंसेन था, जिसे टोनी की तरह किडनैप करके बाहर लाया गया था। उन टेररिस्ट को जेरिको मिसाइल चाहिए था, जो बहुत महंगा था, और टोनी ने ऐसे बहुत से मिसाइल गवर्नमेंट के लिए बनाया था। तब टोनी उनके लिए वो मिसाइल बनाने लगता है और तो और चुपके चुपके अपने लिए गार्डन सूट भी बना रहा था, ताकि उसके जरिए वो टेररिस्ट से मुकाबला कर सके। हालांकि वहाँ चारों तरफ कैमरे थे, लेकिन फिर भी वो सारे हरामी सब नहीं देख पाते। अब टोनी वो सूट बना लेता है और उसे पहनकर उन टेररिस्ट का मुकाबला करने लगता है। इन सब में येंसेन मारा जाता है। टोनी वहाँ पर मौजूद बहुत सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सब हथियार किसी और के नहीं बल्कि इसी की कंपनी के थे। अब टोनी वहाँ से उड़ जाता है और 2 गली दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इससे टोनी उन टेररिस्ट से बच गया था और फिर उससे आर्मी वाले आकर बचा लेते हैं। वहाँ से वापस आते हैं टोनी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है कि वो लोग जिन्होंने मुझे किडनैप किया था वो सब मेरे मिसाइल को हासिल करना चाहते थे, इसलिए अब से मैं यह कंपनी ही बंद कर रहा हूँ। ओके बाय। इस बात से टोनी की कंपनी का मैनेजर जेफ बडाया काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन टोनी अपने इस बात पर अटल रहता है। जेफ टोनी से पूछता है कि वो उन टेररिस्ट के कब्जे से कैसे निकला, तो टोनी उसे वो आर्क रिएक्टर दिखाता है, जो अभी तक काफी कमजोर था। ये देखकर जेफ कहता है कि हमें हथियार के साथ साथ आर्क रिएक्टर भी बनाना चाहिए, जिससे हम काफी अमीर हो सकते हैं। मल्टी-मिलियन बिजनेस। लेकिन टोनी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। गजब बेइज्जती है। और टोनी एक और एडवांस रिएक्टर बनाता है और उसे अपने चेस्ट में फिट करता है। इसके बाद टोनी बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने लिए एक आयरन सूट तैयार करता है, जिसे वो अपने रिएक्टर से पावर देता था, और ये आर्मर इसने खास अपनी हिफाजत के लिए बनाया था। एक रात को टोनी एक पार्टी में जाता है, तो वहाँ पर इसकी सेक्रेटरी पेपर भी काफी कमाल लग रही थी, जिसे देखकर टोनी की नीयत खराब होने लगती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन तभी वो रिपोर्टर इसके पास आती है, जो इसके साथ एक रात सोई भी थी। वो बताती है कि अफगानिस्तान के टेररिस्ट के पास अब भी बहुत सारे हथियार हैं, जो तुम्हारे कंपनी के हैं। ये बात सुनकर टोनी का शक सीधे जेफ के ऊपर जाता है कि वही मेरे पीछे टेररिस्ट को वेपन्स भेज रहा है। तो इस बारे में टोनी उससे पूछता है, तो वो अभी मान लेता है और कहता है कि जाकर लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ओके बाय। चला जा। अब घर आकर टोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सारे लोग तो मुझे टर्की समझते हैं, तब उन सबको दिखाना पड़ेगा। अब टोनी अपना आर्मर पहन लेता है और सीधे अफगानिस्तान चला जाता है और वहाँ पर एक गांव में मौजूद सारे टेररिस्ट को मार देता है और उनके सारे वेपन्स को तबाह कर देता है और उस इलाके के लोगों को बचा लेता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है, तो ये खबर सुनकर जेफ उन टेररिस्ट के पास जाता है, क्योंकि इसी ने टोनी को किडनैप करवाया था ताकि वो अकेला ही कंपनी का मालिक बन जाए। लेकिन टोनी तो उन सबके हाथों से निकल कर भाग गया। उन टेररिस्ट के पास टोनी का वो सूट था, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागा था। तो जेफ उन टेररिस्ट को मारकर वो सूट अपने साथ ले जाता है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। दूसरी तरफ टोनी पेपर को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने भेजता है, ताकि वो हथियार जो टेररिस्ट को भेजा गया था उसके बारे में पता चल सके। तो पेपर को पता चलता है कि जेफ ने वो हथियार बहुत सारे लोगों को बेचा है, वो भी टोनी की इजाजत के बगैर। और तो और उसी ने टोनी को उन टेररिस्ट से पकड़वाया था ताकि खुद कंपनी का मालिक बन सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर जमा कर लेती है, जो बाद में जेफ को भी पता चल जाता है। तो वो जाकर उस आर्मर को और भी एडवांस बनवाने लगता है, जो टोनी का पहला सूट था, लेकिन उससे पावर देने के लिए उनके पास कोई रिएक्टर नहीं था। तो जेफ वहाँ से टोनी के घर जाता है और टोनी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर लेता है, फिर उसका रिएक्टर निकाल कर लिया जाता है। अब ये टकलू अगर चाहता तो टोनी को मारकर मूवी को यहीं पर खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा है। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। अब टोनी अपने पुराने रिएक्टर को आयरन सूट में लगा देता है, क्योंकि काम तो चलाना पड़ेगा। ये करके वो जेफ को रोकने चला जाता है। दूसरी तरफ पेपर शील्ड के लोगों के साथ मिलकर जेफ को अरेस्ट करने जा रही थी, तभी जेफ उस सूट को तैयार करके उन सब पर हमला कर देता है। तो टोनी वहाँ आकर जेफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके सूट में पुराना रिएक्टर था, जो ठीक से चार्ज भी नहीं था, इसलिए जेफ इस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन मूवी का हीरो तो अपने टोनी है, इसलिए वो पेपर की मदद से जेफ को मार देता है।
अगले दिन इस वाक़े के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें शील्ड के लोग मीडिया के सामने टोनी को अपनी पहचान छुपाने का बोलते हैं। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। लेकिन टोनी उन सब के सामने जाकर कह देता है कि वही आयरन मैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आकर टोनी से कहता है कि तुम्हारे जैसे और भी सुपर हीरोज हैं जिन सब को लेकर वो एक टीम बनाना चाहता है और टोनी भी उस टीम का हिस्सा बनेगा। ठीक है, इसी के साथ ये मूवी अपना खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।